भक्तों को आने वाली विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, विजया एकादशी का व्रत हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष को रखा जाता है। हर माह में आने वाली एकादशी तिथि का दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। फाल्गुन माह के आने वाले कृष्ण पक्ष की तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि विजया एकादशी का व्रत रखने से साधक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यह व्रत सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है और इसका उद्देश्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि भगवान श्री राम ने इसी एकादशी का व्रत करके रावण को पराजित किया था और उन्होंने लंका पर जीत हासिल की थी। इस व्रत को करने से रोग शोक से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं पर विजय मिलती है। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि विजया एकादशी के बारे में, क्योंकि इस बार की विजया एकादशी 2 दिन पड़ने के कारण लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी है कि विजया एकादशी का व्रत 2025 में कब मनाया जाएगा। 23 फरवरी को मनाया जाएगा या 24 को। इसका व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, पूजा विधि क्या होने वाली है, व्रत कैसे रखना है, व्रत में क्या करें और क्या ना करें, व्रत का पारणा कब करें, एवं भगवान श्री हरि को वह कौन सी चीज़ का भोग आपको लगाना है जिससे कि आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान राम की कृपा और उनकी आशीर्वाद प्राप्त हो सके। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि एकादशी तिथि का पारण किस चीज़ से करना है और किस समय करना है, कथा कौन सी आपको सुननी है, एकादशी की कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से सरल भाषा में आपको दिया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि संपूर्ण जानकारी विजया एकादशी से संबंधित आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। साथ ही आप जानेंगे कि व्रत कब करना है, इस व्रत के नियम क्या हैं, इस व्रत में भगवान श्री हरि को भोग क्या लगाना है, साथ ही पूजा विधि क्या है, वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको इस दिन नहीं करनी चाहिए। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि विजया एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे विजया एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। तो चलिए एक एक करते विजया एकादशी की संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो देखिए, 2025 में विजया एकादशी 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर इसकी शुरुआत होगी और अगले दिन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर इसकी समाप्ति है। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी मनाई जाएगी। विजया एकादशी की जो पूजा है उसका जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वह 24 फरवरी की सुबह 6:51 से लेकर सुबह 8:70 तक रहने वाला है। अब उसी दिन इसका ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से लेकर 6:01 तक रहेगा। वहीं पर विजय मुहूर्त दोपहर 2:29 से लेकर 3:15 तक रहने वाला है। अब आइए जानते हैं पारणा के बारे में। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को किया जाता है। विजया एकादशी व्रत का पारणा 25 फरवरी को सुबह 6:50 से लेकर 9:08 तक रहने वाला है। इस दौरान व्रत करने वाले लोग पारण कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी के दिन पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र बन रहा है जो शाम 6:58 तक रहने वाला है। इस तिथि पर सिद्ध योग भी बन रहा है जो कि सुबह 10:04 तक रहेगा। भक्तों, अब हम आपको विजया एकादशी की पूजा विधि के बारे में विस्तार से बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता लक्ष्मी और जय श्री विष्णु नहीं लिखा है तो एक बार सच्चे मन से जरूर लिखें। तो चलिए इसकी पूजा विधि के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो देखिए, विजया एकादशी जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनके जीवन से कष्टों का निवारण हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल भर में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं और हर एक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार विजया एकादशी का व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही इसे विजय प्रदान करने वाली एकादशी कहा जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं विजया एकादशी की पूजा विधि क्या है जिसे आप सरल तरीके से कर सकते हैं और अपने व्रत को सफल कर सकते हैं।
विजया एकादशी का दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए खास माना जाता है और इसे सही तरीके से मनाना बहुत ही फलदायी होता है। तो चलिए अब आप जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको विजया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और घर के सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन पीला रंग पहनें और पूरे दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाने के लिए आप बना सकते हैं, पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं। अब पूजा स्थल पर जाएं और पूजा स्थल को पहले जल से साफ कर लें और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शुद्ध वातावरण में पूजा का असर दोगुना हो जाता है। अब मंदिर में चौकी सजाइए और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो को वहां पर स्थापित करें। इसके बाद जल से धारा एक कलश यानी कि जल से भरा हुआ एक कलश रखें और उसमें ताजे आम या अशोक के 5 पत्ते डालें। यह कलश पवित्रता का प्रतीक और पूजा में एक अलग ही ऊर्जा का संचार करता है। अब भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और पीले चंदन का तिलक करें। भगवान विष्णु के सामने पीले फूल, मौसमी फल, तुलसी के पत्ते, मिठाई अर्पित करें। यह सब आपके प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। फिर धूप और दीप जलाएं जिससे कि वातावरण में सकारात्मकता और पवित्रता बढ़ती है। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करके आपको आशीर्वाद अपनी तरफ आकर्षित करते रहें। पूजा के दौरान विजया एकादशी के व्रत की कथा भी सुनें क्योंकि यह कथा आपके मन को शांति और ज्ञान प्रदान करती है। पूजा की समाप्ति पर दीप और कपूर से भगवान की आरती करें। अंत में परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद का वितरण करें जिससे कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूरे दिन व्रत रखें और जितना संभव हो सके भगवान के नाम का जाप करते रहें। इस दिन विशेष रूप से विष्णु जी के मंदिर में दीपदान बहुत ही शुभ माना जाता है जिससे कि आपकी पूजा का फल और भी अधिक बढ़ जाता है। भक्तों, विजया एकादशी के व्रत रखने के लाभ की बात करें तो विजया एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत शत्रुओं पर विजय और हर कार्य में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विजया एकादशी का व्रत वाजपेयी यज्ञ के समान फल देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। विजया एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने से भी व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही पितृ तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए भक्तों, अब हम विजया एकादशी के दिन उन कामों के विस्तार से जान लेते हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए ताकि व्रत का सही लाभ हमें प्राप्त हो सके। तो देखिए, सबसे पहला काम है कि एकादशी के दिन मांस, मदिरा और तंबाकू का सेवन है आपको नहीं करना है। यह पदार्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इनमें से तामसिक गुण बढ़ते हैं जिससे कि साधना और भक्ति में विघ्न आता है। मांसाहारी, मदिरा, तंबाकू जैसे पदार्थ आपको सेवन नहीं करना है। दूसरा जो काम है जो आपको एकादशी के दिन नहीं करना है वह है चावल, उड़द, मसूर, लहसुन, प्याज और नमक का सेवन आपको नहीं करना चाहिए इस दिन। इन पदार्थों का सेवन आप एकादशी के व्रत में न करें तो सबसे ही अच्छा होगा। अब तीसरा जो काम है वह है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें। आप एकादशी के एक दिन पहले तुलसी का पत्ता तोड़ लें अगर आप भगवान विष्णु को भोग में लगाते हैं तो, नहीं तो एकादशी के दिन आप तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें।